हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और उसमें हमारी बेसिक 4th सेमेस्टर के लिए यूनिट 5th चल रही है। ठीक है, यूनिट 5th आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 5th क्या हो जाएगी आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम जब भी पढ़ेंगे तो 6 यूनिट पढ़ेंगे। तो इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया था हमारा हुक्सला। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने हुक्सला और फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले कारक। ठीक है, जो पढ़े थे। और आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है फिंगर प्रिंट रीजन। ये हमारा टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, फिंगरप्रिंट रीजन। ये है क्या? ये जो रीजन होता है, ये जो IR, पहले इसका IR रीजन देखो। जो IR रीजन होता है, IR रीजन किसका? जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो उसका IR रीजन क्या होता है? IR रीजन क्या होता है हमने पढ़ लिया है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, रीजन के बारे में। तो इसका रीजन देखो एक बार, 2.5 माइक्रो से 250 माइक्रोन होता है। ठीक है, इसे सेंटीमीटर इनवर्स में कितना होता है? सेंटीमीटर इनवर्स में आता है 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या होता है? ये सेंटीमीटर में होता है, ये माइक्रोन में होता है IR रीजन। ठीक है, तो ये जो रीजन है 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स वाला, ये भी क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ये रीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट क्या है? देखो पहला पार्ट क्या है इसमें? पहला पार्ट है फिंगरप्रिंट रीजन। और जो दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो क्या है, जो हमारा IR रीजन है वो यहाँ से यहाँ तक होता है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। तो ये वाला रीजन जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट फिंगरप्रिंट रीजन और दूसरा फंक्शनल ग्रुप रीजन। अब आगे देखो, जो हमारा ये 500 से लेकर 1500 तक का सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन है वो कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, जो हमारा 500 से 1500 तक सेंटीमीटर इनवर्स में तक का रीजन क्या कहलाता है? फिंगरप्रिंट रीजन। और 1500 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन क्या होता है हमारा? फंक्शनल ग्रुप रीजन। देखो ये चीज हमें पता है, जब कोई हमारा कंपाउंड IR रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जब हमारा कंपाउंड IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है उसकी, तो वो कंपाउंड क्या करता है? 2 तरह की वाइब्रेशन शो करता है। कितने तरह की? 2 तरह की। वापस सुन लो, हमारा कंपाउंड हमेशा 2 तरह की वाइब्रेशन शो करता है जब वो क्या करता है? IR रेडिएशन अब्जॉर्व करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं जब कोई भी कंपाउंड IR रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा तो उसकी क्या होगी? वाइब्रेशनल, इधर उसकी, हमें ये चीज हमने पढ़ रखी है, उसकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी में क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं। वाइब्रेशनल और रोटेशनल चेंजेस एनर्जी में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। मेनली जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं? वो वाइब्रेशन में चेंजेस आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रोटेशनल एनर्जी तो बहुत कम होती है। ठीक है, ये पढ़ रखा है हमने। ठीक है, जो रोटेशनल एनर्जी है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। अब कोई भी कंपाउंड जब IR रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है तो वो 2 तरीके से क्या करेगा? वाइब्रेशन शो करता है। जब कोई भी कंपाउंड क्या करता है? IR रेडिएशन ऑब्जर्व करता है तो वो 2 तरीके से क्या शो करता है? वाइब्रेशन शो करता है। कौन कौन से हैं वे? पहला दिख रहा है ना, पहला होता है हमारा बैंडिंग वाइब्रेशन। इधर ही लिख देती हूँ मैं, पहला बैंडिंग वाइब्रेशन, ये
पहला कौन सा है, बैंडिंग वाइब्रेशन, और दूसरा स्ट्रेचिंग। दो तरीके के क्या वाइब्रेशन शो करता है, कौन कौन से, पहला बैंडिंग वाइब्रेशन, दूसरा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब देखो जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारे कंपाउंड में जो बैंडिंग एब्जॉर्बेशन है, जो बैंडिंग एब्जॉर्बेशन जो मिलती है वो किस में मिलती है, फिंगरप्रिंट रीजन में। जो बैंडिंग एब्जॉर्बेशन है वो किस में मिलती है, फिंगरप्रिंट रीजन में। और जबकि जो हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन है वो किस में मिलती है, फंक्शनल ग्रुप रीजन में। ठीक है, बात क्या है, जो हमारा आईआर रीजन है वो इतने से इतना है, सेंटीमीटर इनवर्स में इतने से इतना। अब इसको आईआर रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट हमारा हो गया फिंगरप्रिंट रीजन, दूसरा हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन। जो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन है वो 500 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, तो ये वाला रीजन क्या कहलाता है, हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। और जो 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन। अब हमें पता है जब कोई कंपाउंड आईआर रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, जब आईआर रेडिएशन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसमें 2 तरीके के क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। क्या करता है, 2 तरीके के वाइब्रेशन शो करता है। एक बैंडिंग वाइब्रेशन शो करता है, दूसरा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन करता है। जो हमारा बैंडिंग वाइब्रेशन है, बैंडिंग ऑब्जर्वेशन है, वो किस में शो होता है, फिंगरप्रिंट रीजन में। जो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग ऑब्जर्वेशन है, वो हमें दिखता है फंक्शनल ग्रुप रीजन में। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो जो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन है, इसमें जो सभी कंपाउंड को जो बैंडिंग वाइब्रेशन है, सभी कंपाउंड की जो बैंडिंग वाइब्रेशन है वो शो होती है। बट देयर आर सर्टेन कंपाउंड आल्सो जिनकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी फिंगरप्रिंट में ही मिलती है। ठीक है, जो हमारा फिंगरप्रिंट है रीजन है, इसमें जो सभी कंपाउंड की जो है बैंडिंग वाइब्रेशन क्या होती है, शो होती है। बट देयर आर सर्टेन कंपाउंड, यहाँ कुछ कंपाउंड हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड भी जिनकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी किसमें शो होती है, फिंगरप्रिंट में ही मिलती है। लेकिन जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, जो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप में मिलता है, जो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन में मिलता है, तो वाइब्रेशन भी क्या है, लेकिन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन तो हमेशा ही किस में मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप में मिलती है। जो हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप में ही मिलती है। जो हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो हमेशा ही किस में मिलती है, फंक्शनल ग्रुप में मिलती है, सभी कंपाउंड में। इसमें क्या है, इसमें बैंडिंग वाइब्रेशन तो मिलती है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि उसमें स्ट्रेचिंग भी मिल जाती है। बट इसमें जो स्ट्रेचिंग है, इसमें खाली फंक्शनल ग्रुप में क्या मिलेगी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही मिलती है। अब फंक्शनल, अब आगे देखो आप, अभी ने हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन की। किसकी, फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो हम फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है हमारे कंपाउंड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, हमारे कंपाउंड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, OH हो, ठीक है, क्या हो, OH हो, एल्कोहलिक हो, एल्कोहलिक ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी क्या हो, कोई भी क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उस फंक्शनल ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर रेडिएशन होती है। क्या होती है, पर्टिकुलर रेडिएशन होती है, वो इस ग्रुप में क्या होती है, शो होती है। ठीक है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स
के बीच होता है और इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन। इतनी बात क्लियर। तो आगे देखो, फंक्शनल ग्रुप रीजन हमारे कंपाउंड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कोहलिक ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, क्या हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उस फंक्शनल ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर रेडिएशन होती है, वो इस ग्रुप में शो होती है। क्या होती है, इस ग्रुप में शो होती है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कोई OH ग्रुप है, अगर कोई एग्जाम्पल है, अगर कोई OH ग्रुप, OH रेडिएशन कोई कंपाउंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर क्या करता है, IR रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कोई OH रेडिएशन, अगर OH रेडिएशन कोई कंपाउंड 3300 सेंटीमीटर पर क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमेशा ही इस ग्रुप में एक एब्जॉर्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक एब्जॉर्वेशन मिलेगा। तो इस ग्रुप में एक एब्जॉर्वेशन मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन। एक बार और देख लो, जो एग्जांपल ले लिया हमने, अगर OH रेडिएशन कोई कंपाउंड, OH रेडिएशन कोई कंपाउंड क्या करेगा, 3300 सेंटीमीटर पर एब्जॉर्वेशन करता है, तो 30 डिग्री सेंटीमीटर इनवर्स पर हमेशा ही इस ग्रुप में एक एब्जॉर्वेशन मिलेगा। इस एब्जॉर्वेशन को हम फंक्शनल ग्रुप रीजन बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन हमारे कंपाउंड में जितनी भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो होते हैं, जितनी भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होते हैं, शो होते हैं। कौन से, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो होते हैं, वो इस रीजन में क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। ठीक है, यो क्लियर हो गया। अब हम क्या देखेंगे, फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन के बारे में हमें पता चल गया। अब हम किसके बारे में देखते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन। तो हर एक कंपाउंड एक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन शो करता है। क्या करता है, हर एक कंपाउंड क्या करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन शो करता है। वो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन की वजह से वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक जो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक जो ऑब्जर्वेशन है, फिंगरप्रिंट रीजन में ही क्या होती है, ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, क्या कहा गया, हर एक कंपाउंड का एक अपना क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन शो करता है। वो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन की वजह से वो इजीली क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो ऑब्जर्वेशन है फिंगरप्रिंट, जो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, कौन सा ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फिंगरप्रिंट रीजन में ही क्या की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। इतना हमें पता ही है 500 से, इतना हमें पता है 500 से लेके कितना 1500 सेंटीमीटर तक के रीजन को क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक कंपाउंड है, सपोज ये है, ये एक कंपाउंड ये है, और एक कंपाउंड हमने क्या कर लिया, एक कंपाउंड है ये। ठीक है, क्या करा हमने, देयर इज ए कंपाउंड विच इज सपोज दिस, अनोदर कंपाउंड विच इज दिस। तो ठीक है, दो कंपाउंड ले लिए। इन दोनों ही कंपाउंड में अगर, ये दोनों कंपाउंड में अगर हम क्या करें, फंक्शनल ग्रुप की बात करें, अगर इस, ठीक है, क्या करें, फंक्शनल ग्रुप की बात करें, पहले इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसको दे दिया हमने, इस कंपाउंड को नाम A दे दिया, और इस कंपाउंड को नाम दे दिया A और B। तो इन दोनों ही कंपाउंड में अगर हम किसकी बात करें, फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो क्या होगा इसमें, तो पहले कंपाउंड A को देखो, इसमें अगर बॉन्ड्स की बात की जाए तो सभी क्या है, बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, अगर फंक्शनल ए ग्रुप की बात, कंपाउंड ए की बात करी जाए, तो इसमें अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है। और फंक्शनल ग्रुप की बात
की जाए तो यहाँ पर क्या है, OH है। ठीक है, अगर बॉन्ड्स की बात की जाए तो सिंगल बॉन्ड है, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो OH है। अब बी कंपाउंड में देखें तो बी कंपाउंड में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, बी कंपाउंड में भी सिंगल बॉन्ड ही है और फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी OH है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एग्जाम्पल है फिंगरप्रिंट रीजन में, इस एग्जाम्पल को ठीक से देख लो। हमने कंपाउंड ए ले लिया, कंपाउंड बी ले लिया। अगर कंपाउंड ए में हम किसकी बात करें, बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें सिंगल बॉन्ड शो हो रहे हैं। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो OH है। सेम ऐसे ही बी में देखो सिंगल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो अब क्या इन दोनों का IR स्पेक्ट्रा सेम होगा? हम इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें? ठीक है, डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पर हम इन दोनों का क्या डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप का बताती है। हमें पता है जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें फंक्शनल ग्रुप बताती है कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, और बॉन्ड्स का भी बताती है। तो क्या इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू क्या इन दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो किया जा सकता है नहीं। इन दोनों के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए OH के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन है वो शो की जाएगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करें, हमने ये तो पता है इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH है, इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो हम इन दोनों में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिफरेंस कैसे करेंगे? क्या कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इसमें जो क्या करा जा सकता है, डिफरेंस किया जा सकता है। हम इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? इन दोनों के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए और OH ग्रुप के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन है वो शो की जाएगी। क्या की जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन शो की जाएगी फंक्शनल ग्रुप रीजन में। तो इन दोनों का जो फंक्शनल रीजन में क्या है, सेम ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप रीजन में सेम ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, बट यहाँ पर एक क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन मिलेगा ए और बी के लिए। ए और बी के लिए यहाँ पर एक कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं जो ए है, ठीक है, जो ए है वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। और जो हमारा कंपाउंड बी है वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, जो हमारा कंपाउंड ए है वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, और जो हमारा कंपाउंड बी है वो क्या है, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन शो करते हैं, जबकि हमारे सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं एक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन शो करते हैं। और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन ही तो हमें मिलेगी फिंगरप्रिंट रीजन में। ठीक है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहाँ मिलेगी हमें, फिंगरप्रिंट रीजन में। तो फिंगरप्रिंट रीजन के बेसिस पर हम इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके बेस पे, फिंगरप्रिंट रीजन के बेसिस पर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स वाई कभी भी दो कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम क्या नहीं होता, इसीलिए जो कभी भी दो कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। अगर किन्हीं दो कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम अगर सेम है, ठीक है, किन्हीं दो कंपाउंड का अगर IR स्पेक्ट्रम सेम है तो इसका मतलब है कि वे सेम कंपाउंड के हैं। पहली बात तो यह है कि IR स्पेक्ट्रम में जो कभी भी दो कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम सेम नहीं होता। अगर सेम होता भी है तो इसका मतलब क्या है कि वे सेम कंपाउंड के हैं। जिस तरह से किसी भी पर्सन के जैसे हमारे किसी के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ठीक है, किसी भी पर्सन के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, इसी तरह दो डिफरेंट कंपाउंड के IR स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसीलिए IR स्पेक्ट्रम को कंपाउंड का फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसीलिए IR स्पेक्ट्रम को
कंपाउंड का फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है और यह 500 से 1500 के रीजन को हम क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो जो IR स्पेक्ट्रा है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए IR स्पेक्ट्रा इज, अगर बाय चांस अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, लिख देती हूँ IR स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ द मॉलिक्यूल। वाई, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है IR स्पेक्ट्रा इज आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट आएगा, फिंगरप्रिंट ऑफ द मॉलिक्यूल। वाई, तो इसका आंसर हम यही देंगे जो अभी हमने समझा कि इसको फिंगरप्रिंट का, मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा कर दिया समझाने के चक्कर में, नहीं तो बहुत शॉर्ट में भी समझा जा सकता है। ध्यान से समझो, उधर से भी मेहनत करो, इधर से हम करेंगे तभी होगा। और आज हमारी 5th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी चलेगा हम 6th यूनिट स्टार्ट कर देंगे। नोट्स आपको मिल ही जाते होंगे, इसके भी मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।